वहीं रिटायर्ड आईएएस एवं झारखंड विकास मोर्चा केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष श्री राम दुबे ने एनआरसी को लेकर कहा कि सरकार को इसके तह तक जाने की जरूरत है। असम में एनआरसी को सबसे पहले 1951 में नागरिकों, उनके घरों और उनकी संपत्तियों को जानने के लिए तैयार किया गया था। राज्य में एनआरसी को अपडेट करने की मांग 1975 से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा उठाई गई थी। असम में लाखों हिंदू एनआरसी के चलते नागरिकता खोने की कगार पर है। एनआरसी की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अधीन असम में की गई, लेकिन वर्षों की मेहनत के बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम को देखकर खुद भाजपा ही सत्ते में आ गई है, क्योंकि वहाँ लाखों हिंदू इस एनआरसी के चलते अपनी नागरिकता को खोने की कगार पर आ गए हैं। अब जब उनको ये मालूम हुआ कि हमारे लोग ही इसमें से वंचित हो रहे हैं, तो उन्होंने ये तो कहना शुरू किया कि हम पूरे भारतवर्ष में एनआरसी लागू करेंगे, लेकिन लाखों हिंदुओं के नागरिकता से वंचित होने की संभावना पर उन लोगों ने पार्लियामेंट में नागरिकता अमेंडमेंट बिल कल कैबिनेट से मंजूरी दी है। उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो शरणार्थी हैं, उनमें अगर हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, जैन है, तो उसके लिए भारत की नागरिकता के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम है तो उसे सीधे घुसपैठिया करार देकर उसके लिए भारत की नागरिकता के द्वार बंद कर दिए गए हैं। ये भेदभाव संविधान की धारा अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को मिला हुआ है, उस पर ये सीधा प्रहार है, सीधा कुठाराघात है। इस देश का रहने वाला धर्म के आधार पर नागरिकता से वंचित हो, ये संविधान की मंशा नहीं थी, और ऐसा काम करना भारत के संविधान के प्रति अनादर है, उसके प्रति दूसरे नकारात्मक भाव रखने की प्रक्रिया मानी जाएगी। वहीं झाविमो की केंद्रीय प्रवक्ता सुनीता सिंह ने भाजपा सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। मोदी से लेकर अमित शाह तक सब चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं को रोजगार पलायन को रोकने की बात और किसानों की बात कोई नहीं कर रहा। वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव झारखंड का, उसमें पूरी बीजेपी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को चुनाव प्रचार में यहाँ पे उतार दिए हैं, और उनके लिए राज्य का मुद्दा गौण है। वो राष्ट्रीय मुद्दा पर यहाँ की जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि राज्य की जनता का जो सवाल है वो यहाँ के लोग ही जानते हैं। राज्य की जनता का सवाल है कि किसानों को खेतों में पानी मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। ये सारे सवाल जो हैं, मजदूरों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, और जो भी झारखंड का मुद्दा है, इस पर बीजेपी सरकार को बोलने की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या उनके जो भी स्टार प्रचारक है, सारे लोग आकर के अपने मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं, और जनता की मुद्दा गौण है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड की जनता विगत 19 साल में समझ गई है कि इस 19 साल में 15 साल का शासन सबसे ज्यादा भाजपा का रहा है, और उनके शासन में जनता त्राहिमाम की है। और आज भी विगत 5 वर्षों का जो उनका शासन है, उसमें जनता को कुछ भी नहीं मिला।